नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मैं आप अखिलेश वर्मा आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि अपने टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शन, है ना, आपने थंबनेल और मेरे सामने बोर्ड पे देख सकते हैं। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन, भिन्न। तो आज भिन्नों के बारे में जानेंगे। उसके पहले एक आपके लिए सूचना है, अगर आपको बेसिक्स आता है और आप अपनी तैयारी देखना चाहते हो कितनी है कितनी नहीं है, और या फिर आप केवल शॉर्ट ट्रिक्स जानना चाहते हो कि शॉर्ट ट्रिक्स से सवाल कैसे होते हैं, तो मेरे द्वारा इसी चैनल पर 5 मिनट एक्सप्रेस क्लास चल रही है, जिसमें केवल शॉर्ट ट्रिक्स पे काम किया जाता है। केवल शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 5 मिनट 10 क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई है, तो आप एक बार ज़रूर देखें उसे। तो आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक भिन्न। जनरल सबसे पहले ले लेते हैं अपन इसका इंट्रोडक्शन, है ना। तो भिन्न होती क्या है, सब इससे परिचित भी रहे होंगे कि जो भी संख्या जो बटा के चिन्ह के रूप में आ जाए, ये क्या है, बटा, यानी डिवाइड के रूप में। इसको डिवाइड पढ़ देते हैं, यहाँ हिंदी में बटा, है ना। तो कैसे बटा, जैसे 5/7। तो वह संख्याएं जब पूर्ण विभाजित नहीं होती है तो या तो वो संख्याएं बटा के रूप में आती है। दूसरी जो अपनी पूर्णांक संख्याएं होती है, जैसे 1, 2, -5, -7, 8, तो ये भिन्न है या नहीं है, तो ये भी भिन्न होती है। क्या होता है कि भाई अगर कुछ नहीं होता तो नीचे क्या होता है, 1 होता है ना। तो भिन्नों के बारे में अपन जानते भी है। तो एक जनरल सा आइडिया था भाई, पूर्णांक की अगर कोई बात आ जाए कि भाई -1, -2 भिन्न है कि नहीं है, तो अपन उससे भी कह सकते हैं ये भिन्न है, ठीक है। दूसरी भिन्न कैसे बनती है, जब पूर्ण तरीके से विभाजित नहीं होंगे तो उनको बटाबटी के रूप में लिखेंगे, तो वो भी भिन्न है। तो ये कुछ जनरल बातें थी भिन्न की। और अब पढ़ते हैं अपन भिन्नों के प्रकार, है ना। तो जनरली जो भिन्न है कितने प्रकार की होती है, तो मैं आपको बता दूं, भिन्न 3 प्रकार की होती है। टॉपिक डाल लेते हैं, भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। मैं एक बार तीनों के नाम लिख देता हूँ, कौन कौन सी होती है 3 प्रकार की। ये पहले टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर को हिंदी में कहेंगे अपन उचित भिन्न, ठीक है। सेकंड होती है अपने पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। थर्ड होगी अपने पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, ठीक। तो प्रॉपर कौन सी होती हैं, वे सारी जो भी भिन्न होती है वे सारी भिन्न जिनमें, अब देखो भिन्न में होता क्या है ना, एक चीज़ रह गई थी। भिन्न होती है अंश और बटे हर, है ना। जो भिन्न के बटा के ऊपर लिखा जाता है वो होता है अंश, नीचे हर। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, न्यूमरेटर, और इसको NR से भी लिख सकते हैं ना, न्यूमरेटर। और नीचे आता है डिनोमिनेटर, DR ना, D से डाउन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, उचित भिन्न। तो अपन जानते हैं अंश बटा हर, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर अंश छोटा हो हर से, अंश छोटा हो हर से, तो वो कौन से भिन्न है, प्रॉपर वाली, ठीक है। तो कौन सी हो सकती है यहाँ, 7/9 हो गया, 11/13 हो गया, 15/17 हो गया। तो ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। एक जनरल लिखूँ तो मैं A/B वेयर A इज लेस देन B, ठीक है। तो और दूसरी बात, ऐसी भिन्नों की जो वैल्यू आती है जब इसको डिवाइड करते हैं, तो इनकी वैल्यू 0 से 1 के मध्य रहती है ना, बिटवीन आती है। तो ये भी याद रखने वाली बात है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उनकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच आती है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर की। तो इम्प्रॉपर अब उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ अंश बड़ा हो जाएगा हर से। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, तो इन्हीं को उल्टा कर दो, वही 7/9, 13/11 और 17/15,
ऐसे। तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, ग्रेटर देन 1, यानी 1 से अधिक। जो वैल्यू इनका मान आता है वो 1 से अधिक आता है, 1 से अधिक, ठीक है, 1 से अधिक। अब जो प्रॉपर होती है, सॉरी इम्प्रॉपर होती है, अनुचित है ना, अनुचित भिन्नों को ही कॉम्प्लेक्स भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इतनी सी बात है। जैसे 9/7 है ना, अब 9/7 का भाग देंगे तो उसको कुछ ऐसा लिखा जाता है 1/2/7, बस यही मिश्र भिन्न कहलाती है। कैसे लिखा ऐसे, 9 में भाग दिया 7 का, एक बार गया, शेषफल आया 2, तो बस जो भाग गया ना उसको तो साइड में, और फिर बटा का निशान लगा के जो शेषफल बचा उसको ऊपर और बाकी को नीचे। बहुत शौक आता भी होगा, मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो ये ऐसी भिन्न हो जाती है मिश्र भिन्न। और एग्जाम्पल देखना चाहो तो 3 सही 5/7 है ना। अब इनमें क्या होता है, ये भी हमेशा बड़ा आएगा, है ना। जब ये भिन्न इसको हटा दें तो जो नीचे का डिनोमिनेटर आएगा वो न्यूमरेटर से बड़ा आता है ना, क्योंकि 7 या 21 और 21 को 5 में करेंगे तो 26/7 है ना। ये इसका, ये देखो ये कौन सी बन गई अब, इम्प्रॉपर। तो इसी को चेंज करके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन कर लेते हैं। इसके बाद पॉइंट बदलना है ना, मतलब दशमलव संख्याओं को भिन्नों में रखना। अब आप ये वाला टॉपिक मेरे द्वारा मैंने पढ़ाया जा चुका है, तो वहाँ देख भी सकते हैं, और हल्का सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ बस कैसे बदला जाता है। अब अपने पास दशमलव संख्याएँ कौन कौन सी होती है, एक तो होती है शांत प्रवृत्ति की, है ना। एक होती है अशांत प्रवृत्ति की, ये होती है आवर्ती वाली, अशांत और आवर्ती, है ना। इनको कहेंगे अपन टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग बना। और इनको नॉन टर्मिनेटिंग कह देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे ये हो गया 0.5 है ना, तो इसको बदलना तो बहुत आसान है, 5/10 कर लेंगे, है ना। डिवाइड भी करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। जैसे 0.75 आ गया, तो इसको चेंज करेंगे तो 75/100 ना, 3/4। इनको तो आराम से कर सकते हैं अपन, इनको कोई दिक्कत भी नहीं आती। बात आती है इनकी जब रिपीटिंग हो, जैसे मान लो 0.3 की बार। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करने का एक बेसिक रूल होता है, वो अपन ध्यान रख लेते हैं बस। और मैंने बता भी चुका है, आप दशमलव वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ बता देता हूँ मैं, ये 3 है ना, इसके नीचे आना चाहिए था कितना, 10। पॉइंट हटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 10। पर जब बार लगा रहता है तो उसमें माइनस हो जाता है 1, तो कितना बच गया, 9। और जैसे ही करेंगे तो 1/3, और इसी को अगर पॉइंट में बदलेंगे तो 0.3333 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये तो एक टाइप की होगी। ऐसे ही अगर 0.7 पे बार होगा तो इसको कह देंगे 7/, अब 10 आना चाहिए था, 1 माइनस हो जाएगा तो 9, ठीक है। अब ठीक वैसे ही अब इसको और देख लेते हैं। एक और तरीका होता है, जैसे 0.253 है ना। अब 5 पे लग गया क्या, बार। इसको बदलना सीख लेते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 253 यही थे ना। अब जो संख्या जिस पे बार नहीं है उसको कर दो माइनस, तो किस पे बार नहीं था, 2 पे। और अब इस 2 का तो नीचे आ जाएगा पूरा 10, है ना। और इस दोनों पे बार तो 1 हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस होते कितने हो गए, 99, ठीक है। बस हो गया सवाल, 251 है ना। और गुणा करेंगे तो 290, ये हो गया आंसर। एक और एग्जांपल देख लें, जैसे दे दिए 12.53334 पे बार, ठीक है। अब देखो 12.5 और 34 पे बार, इसको कैसे बदलते हैं, इसको भी 1234 ऐसा कैसा लिख लिया, है ना। कौन सा घटाएंगे अब, 1, 2 और 5, तो 125 को घटा देते हैं, क्योंकि इन पे बार नहीं है, बार नहीं थी। अब देखो इसके नीचे पॉइंट के एक संख्या बच रही है, तो इसका तो हो गया 10, 2 पे लग रहा है बार, तो 2 पे लग रहा है बार, तो 1 कम कर देंगे, 99, ठीक है। घटाओ, जैसे 14 में से घटाएंगे 5 को तो आ गया 9, और 2 में से 2 0, 5 में से 1 4, 2 1, और नीचे आ गया 990। कट रही हो तो काट दो, और आंसर मिल रहा हो तो आंसर लगा सकते हो,
है ना। और इसका और मैंने बता दिया, वीडियो में देखा है, देख लेना आप अगर देखना चाहो तो। ये होती है शांत अशांत प्रवृत्ति को, और ये किसको, पॉइंट वाली यानी दशमलव संख्या को किस में बदला मैंने, दशमलव को भिन्न में, है ना, दशमलव संख्या को भिन्न में बदला, है ना। और क्वेश्चन करेंगे तब और सीख लेंगे। अब अपन नेक्स्ट कर लेते हैं कंपैरिजन वाली बातें। अब जो जनरल एग्जाम में अपन से पूछा जाता है वो पूछा जाता है आरोही क्रम, या तो आरोही क्रम पूछता है या अवरोही क्रम। इंग्लिश में कहेंगे तो इसका तो हो गया असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, और ये हो गया अपना डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो इसमें होता क्या है, ये है बढ़ता क्रम, है ना, आरोही, है ना, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने 7/9, 5/9, 3/3 हटा दो, 2/9, और एक और ले लेते हैं 4/9। अब इन संख्याओं में उसने कह दिया कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। अपने पास क्या है, अब अपने पास एक ही तरीका है ना, या तो इसको डिवाइड करके और इसकी वैल्यू जो भी पॉइंटों में आ रही है उन पॉइंट में वैल्यू निकाल के लिखें, है ना। तो दूसरा एक तरीका और है, वो सीखना है अपन को। कैसे लिखेंगे कि देखो इनके जो भी न्यूमरेटर है वो तो समान है ना, सॉरी डिनोमिनेटर है ना, अंश हर समान है, हर समान है ना, या बस यही काम करना था। अगर हर समान है तो केवल क्या देखना है, अब अपन को अंश देखने हैं। और अंश क्या क्या है इनके, एक का अंश 7, एक का अंश 5, 2 और 4। जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा। क्या बात आई, अगर हर समान है, हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा। तो अंश किसका बड़ा है, 7 का, तो ये हो गया सबसे बड़ा। और फिर इसको नंबर 2 कर देते हैं, ये सबसे छोटा हो गया, ये नंबर 3 पे आ गया, ये 4 पे। और किस क्रम में लिखना है इनको, बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए तो 2 सबसे पहले आएगा, तभी उससे बड़ी संख्या आएगी। और 2 पहले आएगा तो 2 को पहले न लिख के किसको लिखेंगे, भिन्न को। तो क्या लिख देंगे इसका बढ़ता क्रम 2/9, है ना, 2/9। इससे बड़ा, अब ये बड़े का चिन्ह हो गया ना, बड़ा कौन है, 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर पे क्या है, 4, तो 4/9 ये इससे बड़ा। अब 5/9 ये इससे बड़ा, और 7/9 ये सबसे बड़ा। और अगर केवल सबसे बड़ा पूछ लेता तो सबसे बड़ा ये हो जाता। पर ध्यान रखने वाली बात क्या है भाई, ध्यान रखने वाली बात ये है कि इनके हर समान कर दिए थे अपन ने। क्या कर दिए थे, इनके हर समान, ठीक है। चलो आगे और बात करेंगे इस पर। थोड़ा सा अवरोही क्रम और देख लेते हैं। अवरोही क्रम है ना, अवरोही क्रम होता है घटते हुए क्रम में। अब घटते हुए क्रम में तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, सबसे बड़ी, है ना। अब इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर का अभी लफड़ा नहीं आया अपने, है ना। अपने तो केवल क्वेश्चन देखना है, उसको देखना है। अब जैसे इसमें एग्जांपल ले लें अपन 7/11, 8/11, 3/11 और 2/11। अब इसको लिखना है किसमें, बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो वही बात देखनी है, सबसे पहले क्या करना है, या तो अंश समान करना है या हर समान करना है। क्वेश्चन में क्या कर रखा है आपने, क्वेश्चन में है इसका जो डिनोमिनेटर है हर है वो समान है। तो बस एक चीज़ समान होते ही अपन को दूसरी नहीं देखनी अभी। अंश हर समान है, हर समान है तो अपन जानते हैं। अब हर समान है तो क्या लिखा था मैंने, अगर हर समान है तो अंश जिसका बड़ा, अंश बड़ा वो बड़ा, वो बड़ा, ठीक है भाई। अंश जिसका बड़ा है वो बड़ा है, बड़ा दूसरा आता है, ठीक है। अंश बड़ा वो बड़ा। तो अब क्या देख लेते हैं यहाँ, अंश, अंश जिसका बड़ा वो सबसे बड़ा। तो अंश को किसका बड़ा हो गया, तो अपन पहले अंश लिख लेते हैं। इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 3 है, इसके 2 है ना। तो अंश इसका कितना है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये। तो इसको 1 नंबर पे डाल देते हैं। फिर ये 2,
ये 3 और ये 4, ठीक है। अब क्या पूछा है, घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे बड़ी संख्या, तो 8 बड़ा, तो 8 बड़ा, तो 8 बड़ा 11 भी बड़ा। अब बड़े में चिन्ह क्या लगाना है, ये वाला, इधर वाला है ना, बड़े वाला चिन्ह, ये बड़ी है ना। सेकंड पे क्या आ जाएगा, 7/11, 3/11, 2/11, ठीक है। आई होप आ गया होगा तो समझ में, बिल्कुल सीधे सीधे बातें, आरोही बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही घटते हुए क्रम में। एग्जाम्पल लिख लिए है ना। अब और कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उनको लिख के देखते हैं। इनमें तो क्या था, अंश बड़ा। अब एग्जाम्पल लेते हैं जिनमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो उनमें क्या होता है, इसको मिटा देता हूँ। चलो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिया 9/11, 13/11, 17 अच्छा ये तो सेम ही हो गया, 9/12, 9/11 और 9/10 और 9/3। अब इसमें मैंने पूछ दिया, इसको लिखो पहले किसमें, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब इसको बढ़ते क्रम में लिखना। अब यहाँ क्या है, यहाँ अंश तो समान है ना, यहाँ लिख देता हूँ अंश समान है। तो अंश समान है में क्या देखना पड़ता है, पहले इनको ऑर्डर में ले लेते हैं। अंश समान है तो हर देख लेते हैं। तो हर को क्या करें, अब हर को या तो बढ़ते क्रम में जमा लेते हैं या घटते क्रम, केवल हर को, ये नहीं बता रहा मैं इन सब भिन्नों को, अभी केवल किस में कर लेते हैं, हर को। तो हर को क्या है, 12, 11, 10 और 3, ठीक है। अब आप अगर इसका पॉइंट भी निकाल के देखोगे तो यहाँ देखोगे कि यार 12 से मैं 9 को डिवाइड कर रहा हूँ, 12 से 9 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू जो है 1 से कम आ रही है। और वहीं जब मैंने 12 की जगह 3 ले लिया, तो इसको 9 से 9 को डिवाइड करूँगा तो कितना आ रहा है, 3 दिख भी रहा है ना। बस उसी हिसाब से लिखा है मैंने, तो यहाँ 3 दिख रहा है ना। तो बस अपन समझ सकते हैं, अगर हर बड़ा तो वह छोटा, अगर हर बड़ा रहेगा, अंश समान है, हर बड़ा तो वह छोटा है ना, ठीक है। तो हर किसका बड़ा है, हर इसका बड़ा है, तो ये तो हो गया सबसे छोटा, और ये हो गया, ये सबसे छोटा है ना अंश, तो ये वाली भिन्न, इसकी भिन्न है ना, इसकी जो भिन्न रहेगी ना, वो भिन्न सबसे छोटी, 12 वाले की भिन्न सबसे छोटी, और इसकी भिन्न सबसे बड़ी, ठीक है। ये थी इसकी बेसिक जानकारी। तो अब नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग या तो बढ़ते क्रम में कर लो या घटते क्रम में। बढ़ते में करोगे तो ये देख लो, ये हो जाएगा 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे। अब देखो सबसे बड़ा 4 नंबर वाला है अभी, और क्या लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो पहले सबसे छोटे वाले को लिख लो। तो सबसे छोटा क्या है, यहाँ 9/12। अब ये छोटा है ना, तो साइन इधर का हो जाएगा 9/12। फिर उससे छोटा 9/11, क्योंकि 2 नंबर लिया था ना इसको। फिर उससे छोटा 3, 10/11 और 3/9, 9/3 और ये 10/11 नहीं है, 9/10 है, ठीक है। ये हो गया काम। अब इसी ऑर्डर को जब घटते क्रम में लिखेंगे तो अपोजिट से लिख देंगे, बात वही है ना, हर बड़ा। चलो अब ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें ना तो अंश बराबर न हर बराबर, मतलब न तो अंश समान है न हर समान है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ये सब साफ कर देता हूँ आपके। तो क्वेश्चन है अब 3/4, 7/5, 9/10, 11/20 को आरोही क्रम में लिखिए, है ना। अब न तो यहाँ अंश समान न हर समान, क्या है ये 3/4, 7/5, 9/10 और 11/20। तो क्या इनके अंश और समान बनाए भाई, सस्ता तो यही रहेगा अपना, सबसे सीधा तरीका। तो या तो इनमें डिवाइड करके देखो, वो काम करना नहीं है अपन को क्या करना है, इनके या तो अंश समान कर देते हैं या हर समान कर देते हैं। फिर अपने पास 2 थ्योरम है या 2 ट्रिक्स है या 2 स्टेटमेंट है जिनसे अपन आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो ठीक है, तो देखो अंश समान करेंगे तो 3, 7, 9, 11, अरे ये तो काफ़ी बड़ा निकल जाएगा, क्योंकि 2 तो अब आवाज 3 तो आवाज ही है उसमें,
अंश देख लेते हैं, 4 5 10 20। तो 4 5 10 20 इसका एलसीएम तो 20 ही आ रहा है ना भाई। 4 5 10 20 एलसीएम कितना हो गया 20। तो बस यही काम करते हैं। तो 3/4 है ना, ऊपर कर देते हैं गुणा 20 से, और नीचे भी 20 बना लेते हैं, ऊपर भी 20 बना लेते हैं। तो ऊपर गुणा किया 5 से और नीचे गुणा कर दिया 5 से, ठीक है। 7/5 ऊपर गुणा कर दिया 4 से, नीचे गुणा कर दिया 4 से। कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। 9/10 ऊपर गुणा किया 2 से, नीचे गुणा किया 2 से। 11/20 ऊपर गुणा किया 1 से, नीचे गुणा किया 1 से, यानी गुणा ही नहीं किया। हो गया काम। अब करो, तो हो गया 15/20। अब हो गए 28/20 और 18/20, 11/20। हो गया काम अपना। तो अंश समान हो गया। अब अंश समान जिसका हर बड़ा वो बड़ा भाई, अंश समान तो हर बड़ा वह भिन्न बड़ी। अरे अंश नहीं है, हर समान है ना, हर समान तो अंश बड़ा है ना, जिसका अंश बड़ा रहेगा वह भिन्न बड़ी होगी, बड़ी। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। तो पहले तो इनके अंश लिख लेते हैं, 28 18 और 11। किसका है सबसे बड़ा? तो 1 नंबर डाल देते हैं, फिर 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, अब क्या पूछा है उसने? आरोही। आरोही में तो सबसे छोटी तो पहले आएगी, तो सबसे छोटी क्या है? ये 4 वाली। तो क्या है इसकी? 11/20। बड़े वाला चिन्ह लगा दो। फिर 3 नंबर पे 15/20। फिर 4 नंबर पे अच्छा इसकी 15/20 थोड़ी, इसकी तो भिन्न अलग है ना, अपन को तो भिन्न लिखनी है ना। अब इसकी भिन्न क्या है ऊपर देखते हैं, तो 7/5 यही मिलेगा ना ऑप्शन में, तो अपन को 2। अब आए 2 इसकी भी नहीं है ये, तो पहले देख लेते हैं, अब ढंग से देख लेते हैं। 4 है ना, 4 की कौन सी भिन्न थी? 11/20। 3 15 वाली 3/4। ठीक है, 3/4। अब 2 नंबर वाली तो 18 है ना, 18 2 नंबर 9/10 और 1 नंबर 28/7/5। अब इनके ऊपर आंसर भी निकालें। देखो इसका देंगे भाग तो 20.5 के लगभग आएगा, इसका देंगे तो 0.7 के लगभग आ रहा है, इसका देंगे तो 0.9 और इसका तो 1 से बड़ा आ रहा है, तो मतलब यही है। तो ये कौन सा क्रम आ गया? आरोही क्रम। ठीक है, तो ये ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन में करेक्ट लगा देंगे। अब इसको देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या दे रखा है? 15/16 क्रमागत संख्या दिख रही है, 19/20 और ये भी क्रमागत दिख रही है, और 24/25 ये भी क्रमागत है, 34/35। तो देखो एक ट्रिक याद रखो, अगर अंश व हर में अंतर समान है ना, ये अंतर 1 का है ना, यहाँ अंतर 1 का है, तो अंश व हर में अंतर समान है, तो जिसका अंश हर छोटा रहेगा वो सबसे छोटी रहेगी, है ना। अगर लिखना चाहो तो अंश व हर में अंतर समान है, अंतर समान हो तो जिसका अंश व हर, दोनों की बात हो रही है, अंश व हर समान, अंश व हर छोटा होगा किससे? भाई हर का तो हर से और अंश का अंश से, है ना, छोटा होगा, तो वह छोटी भिन्न होगी, है ना। अब इसने क्या बोला? सबसे छोटी, तो वह सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ अंश और हर किसका सबसे छोटा है? 15/16 का। भाई 15 से सबसे छोटा अंश है और 16 सबसे छोटा हर है, तो आंसर हो जाएगा इसका 15/16। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अपना टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब इसकी कुछ ट्रिक्स वगैरह और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अपन, जो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आपने मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद, और आगे हमारे चैनल पे इसी तरह बनी रहिए। धन्यवाद।